Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about diagrammatic presentation of data. ठीक है. So क्लासिफिकेशन कर लिया, टेबुलेशन कर लिया, ये सब हेल्प करता है डेटा को समराइज करने में, जो हमारा कलेक्टेड डेटा होता है उसको, और प्रेजेंट करने में उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में. लेकिन क्या होता है, ये फेल कर देते हैं अट्रैक्ट करने में एक कॉमन मैन को ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज. मतलब ज़रूरी थोड़े ना है हर पर्सन के पास एक प्रॉपर नॉलेज हो जो क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन को अच्छे से समझ सके. ठीक है. सो डेटा को प्रेजेंट किया जाना चाहिए डायग्रामेटिकली, जो कि एक ज़्यादा कन्विंसिंग और अपीलिंग होगा कॉमन मैन के लिए. मतलब रिसर्चर तो कर लेगा क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन को, ठीक है, लेकिन जो कॉमन मैन की हम बात करते हैं तो वो असफल हो जाता है उसको समझने में. सो हम बात कर रहे हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की. सो डायग्राम एक ग्रेट मेमोराइजिंग इफेक्ट हो जाता है, और इम्प्रेशन जो होता है डायग्राम का वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है ह्यूमन बीइंग्स पर, एज़ कंपेयर टू जो इम्प्रेशन क्रिएटेड हुआ क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में. तो जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है फैसिलिटेट करने के लिए. अगर हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा आइटम्स में, तो डायग्राम यूज़फुल जब ही होते हैं जब ये स्टडी हो साथ में टेबुलर फॉर्म में, और जो फेल करते हैं एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो विल बी डिक्रीज. ठीक है. सो ये था आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. सो वी कैन से दैट क्लासिफिकेशन एंड tabulation help in summarizing the collected data and presenting them in a systematic manner. However, they fail to attract a common man due to lack of technical knowledge. मतलब इस लाइन में भी देख लीजिए, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन हेल्प करते हैं डेटा को समराइज करने में, जो हमारा कलेक्टेड डेटा होता है, और इनको प्रेजेंट करने में एक सिस्टमैटिक मैनर में. लेकिन हम बात करें अगर कॉमन मैन की, तो ये फेल हो जाता है अट्रैक्ट करने के लिए जो क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन होता है कॉमन मैन को ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज. ठीक है. फिर उससे आगे, इफ़ दीज डेटा, अगर यही डेटा आर प्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली, then they will prove to be more convincing and appealing to a common man. ठीक है. सो अगर ये डेटा प्रेजेंट होता है डायग्रामेटिकली, सो ये प्रूव होगा बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग और अपीलिंग किसी कॉमन मैन की. ठीक है. सो डायग्राम्स हैव अ ग्रेट मेमोराइजिंग इफेक्ट. सो डायग्राम का एक ग्रेट मेमोराइजिंग इफेक्ट पड़ता है, और द इम्प्रेशन ऑफ diagrams last much longer on human beings
than the impression created by classification and tabulation. So जो इम्प्रेशन होता है डायग्राम को वो ज़्यादा मच लॉन्गर रहता है ह्यूमन बीइंग्स पर देन द इम्प्रेशन क्रिएटेड बाय क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन. ठीक है. सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक to facilitate comparison between two or more items. Diagrams are useful only when they are studied along with the data in tabular form. Failing which degree of accuracy will be reduced. ये तो हुआ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अब हम बात करते हैं यूटिलिटी की. सो यूटिलिटी ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. क्या यूटिलिटी है और क्या सिग्निफिकेंस है आपकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहला पॉइंट आएगा ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा. कैसे? जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है डेटा की वो सिंप्लीफाई करती है. मतलब जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है ना उसको भी एक ऐसे वे में प्रेजेंट करेगी जिससे जो कॉमन मैन भी है उसको समझने में उसको आसानी होगी. जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स आते हैं हमारे घर पर, जर्नल्स होते हैं, ये डेटा को सप्लीमेंट करते हैं अलॉन्ग विद डायग्राम्स. मतलब एक पोल टाइप में चीज़ें बताते हैं कि एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है कि पहले हम यहाँ थे अब हम यहाँ हुए, पूरी तरह से डायग्राम के फॉर्म में. तो वो चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं और ज़्यादा ईजी अंडरस्टैंडिंग कर हो पाती है हमारी डेटा की. सो फर्स्ट पॉइंट ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा. नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, डायग्राम इज एन अट्रैक्टिव टेक्निक. इसमें क्या होता है, जो डायग्राम होते हैं, जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है डेटा की, ना सिर्फ अट्रैक्शन वैल्यू को इन्हेंस करता है बल्कि एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन डालता है ह्यूमन माइंड में. ठीक है. जैसे आप अगर बात करें कोई थ्योरी हमें दे दी जाए करने के लिए तो हम उसको ऐसे ही लिखते रहें बिना लाइन छोड़े, बिना एक पैराग्राफ बनाए, जस्ट लिखे ही जा रहे हैं तो वो हमारे लिए मोनोटनस होगी पढ़ने के लिए. लेकिन अगर हम फ्री फ्लो ऑफ चार्ट करें, मतलब जो बात कही गई है उसको चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करें, एरो लगा कर करें, तो उससे वो ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाएगी समझने के लिए, रीडर को भी सुविधा होगी. सो इसको हम बोल सकते हैं एक अट्रैक्टिव टेक्निक होगी. ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है डायग्राम हैव ग्रेटर मेमोराइजिंग इफेक्ट. डायग्राम का क्या होता है, मतलब चीज़ें ना एक बार में याद रखना न्यूमेरिकल फॉर्म में बहुत मुश्किल है. सो डेटा को अगर हम प्रेजेंट करेंगे डायग्रामेटिकली तो ये डायग्राम्स जो अट्रैक्टिव तो होते ही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक लॉन्गर इम्प्रेशन छोड़कर जाते हैं हमारे माइंड के कैनवास में. ठीक है. सो
जिससे ग्रेटर पॉसिबिलिटी रहती है कि हम उस डेटा को रिकलेक्ट कर पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ इसको डायग्रामेटिकली, और कंपैरिजन हो उसका न्यूमेरिकल डेटा से जो प्रेजेंटेड होगा आपके टेबुलर फॉर्म में। तो ये वाला पॉइंट आ जाता है आपका यूज़फुल फॉर मेकिंग कंपैरिजन। फिर अनदर आता है, अनदर पॉइंट आपका यूज़फुल फॉर मेकिंग कंपैरिजन। ठीक है, डायग्राम फैसिलिटेट करता है इजी कंपैरिजन को, डेटा को ओवर पीरियड ऑफ टाइम, प्लेसेस एक्सेट्रा। ये मतलब अगर टेबुलर फॉर्म में है डेटा तो उसका एक तरीके से कंपैरिजन को आसान कर देता है, यूज़फुल करता है डेटा को कंपेयर करना। ठीक है, अनदर इसका यूटिलिटी आती है सेव्स टाइम इन अंडरस्टैंडिंग डेटा। क्या करेगा, डेटा अगर डायग्राम के फॉर्म में है तो ये बहुत ज़्यादा आसानी होगी, समय की बचत होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट यूज़फुल इन इन्फॉर्मिंग अदर्स। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं दूसरे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी यूटिलिटी हुई और आपकी सिग्निफिकेंस हुई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, और साथ ही साथ क्या कॉन्सेप्ट होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ आया। फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।